आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे भगवान की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को समावेशित किया गया है। इसके अंतर्गत आज हम 56वां जो अध्याय है इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच सत्राजिता स्वतनयां कृष्णाया कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने के पश्चात सत्राजित ने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि उन्हें भेंट करके प्रायश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया। श्रीराजोवाच सत्राजिता किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषः शमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। महाराज परीक्षित ने पूछा, जब इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने संक्षेप में इस बात को बोला, क्योंकि अभी तक तो कहीं ऐसे नाम नहीं सुने थे हमने, समंतक मणि, सत्राजित, एक लाइन में उन्होंने इस प्रकार से कहा
कि भैया भगवान का अपमान किया सत्राजित ने। उसके पश्चात अपनी पुत्री और समंतक मणि भगवान को दी, प्रायश्चित करने का प्रयास किया। तो इसको सुनकर महाराज परीक्षित कहते हैं, पूछते हैं, हे ब्राह्मण, राजा सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का अपराध करने के लिए क्या कर दिया? उसे समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी पुत्री श्री भगवान को क्यों दी? श्री सुक उवाच आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सा च तुष्टा स्यमन्तकम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सूर्य देव अपने भक्त सत्राजित के प्रति अत्यंत वत्सल थे, अतः उनके श्रेष्ठ मित्र के रूप में उन्होंने अपनी तुष्टि के चिन्ह रूप में उसे शमंतक नामक मणि प्रदान की। सत्राजित की भक्ति से, उनके समर्पण से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें मणि प्रदान की, जिसका नाम है स्यमंतक। सतम बिभ्रन् मणिं कंठे भ्राजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजन् तेजसानुपलक्षितः। सत्राजित उस मणि को गले में पहनकर द्वारका में प्रविष्ट हुआ। हे राजन, वह साक्षात सूर्य के तुल्य चमक रहा था और मणि के तेज से पहचाना नहीं जा रहा था। तम विलोक्य जना दूरात् तेजसा मुष्टदृष्टयः दिव्यते अक्षर भगवते ससंसुः सूर्य संकिताः। जब मनुष्यों ने सत्राजित को दूर से आते देखा तो उसकी चमक से वे चौंधिया गए। चौंधियाना तो आप सबको पता ही होगा, जो कोई तीव्र प्रकाश हमारी आंखों की ओर आता तो ऐसे आंखें ऐसे हो जाती है, और उसको चौंधियाना। उन्होंने मान लिया कि वह सूर्य देव है और भगवान श्री कृष्ण से बताने गए, जो उस समय पासा खेल रहे थे। जिन जिन लोगों ने सत्राजित को पहली बार देखा और मणि का प्रकाश इतना तेज है कि उनको लगा जैसे सूर्य ही आ रहा है, तो तुरंत वो अपने राजा के पास, द्वारकाधीश के पास गए कि ऐसा ऐसा कुछ है। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधरा दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदना। द्वारका वासियों ने कहा, हे नारायण, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे कमल नेत्र दामोदर, हे गोविंद, हे यदुवंशी, आपको नमस्कार है। एष आयाति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते मुष्णन् गवस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंषि तिग्मगुः। हे ब्रह्मांड के स्वामी, सविता देव आपको मिलने आए हैं। वे अपनी प्रखर तेजोमय किरणों से सबकी आंखों को चौंधिया रहे हैं। सविता सूर्य देव का नाम है। उन नगर वासियों ने भगवान को भी ऐसा ही बताया कि आपको मिलने सूर्य देव आ रहे हैं और उनके प्रकाश से सबकी आंखें चौंधिया रही हैं। नन्वन् विच्छन्ति ते मार्गं त्रिलोक्यां विबुधर्षभाः ज्ञात्वाद्य गूढ़ं यदुषु द्रष्टुं त्वां यात्यज प्रभो। हे प्रभु, अब तीनों लोकों के सर्वाधिक श्रेष्ठ देवता आपको खोज निकालने के लिए उत्सुक है, क्योंकि आपने स्वयं को यदुवंशियों के बीच छिपा रखा है। अतः अजन्मा सूर्य देव आपको दर्शन करने यहाँ आए हैं। द्वारकावासी इस प्रकार से कहते हैं कि समस्त देवगण हमेशा आपके अन्वेषण में रहते हैं, आपको ढूंढते रहते हैं, किंतु आपने एक यदुवंशी के रूप में, यदुवंश के मध्य में अपने को छिपा के रखा है, और आज सूर्य देव भी आपको दर्शन करने यहाँ आ गए। श्री सुका उवाच निशम्य बाल वचनम प्रहस्याम्बुज लोचनः प्राहनाशौरविर्देवः
सत्राजिन्मणिना ज्वलन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया, ये भोले भाले वचन सुनकर कमल नयन भगवान जोर से हंसे और बोले, यह सूर्यदेव रवि नहीं अपितु सत्राजित है, जो अपनी मणि के कारण चमक रहा है। जब वो भोले भाले नागरिक जिनको लगा कि तो सूर्यदेव ही आ गए, ऐसी घटना सुनाते हैं तो भगवान खिलखिला के हंस पड़े और कहते हैं वो सूर्यदेव नहीं है, वो राजा सत्राजित हैं और मणि की वजह से ऐसे चमक रहे हैं। सत्राजित स्वगृहं श्रीमत कृत कौतुक मंगलम प्रविश्य देव सदने मणिम विप्रैन् यवेशयत्। राजा सत्राजित समारोह के साथ शुभ अनुष्ठान संपन्न करके अपने ऐश्वर्यशाली घर में प्रविष्ट हुआ। उसने योग्य ब्राह्मणों से अपने घर के मंदिर कक्ष में, जो पूजा स्थल, वहां पर स्यमंतक मणि की स्थापना करा दी। दिने दिने स्वर्ण भारा नष्ट सा सृजति प्रभो दुर्भिक्षमार्य रिष्टानि सर्पा दिव्या धयो अशुभा न सन्ति मायनस्तत्र यत्रास्ते अभ्यर्चितो मणिः। हे प्रभु, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उत्पन्न करती थी और जिस स्थान पर वह रखा जा जिस स्थान में वह रखी रहती थी और उचित ढंग से पूजी जाती थी, वह स्थान आपदाओं से यथा अकाल, असामयिक मृत्यु तथा सर्पदंश, मानसिक तथा शारीरिक रोगों और ठगों से मुक्त रहता था। जो वो मणि है उसके प्रभाव से। याचितो मणिम क्वापि यदुराजाय सौरिणा नैवार्थ कामुकः प्रादाद्य अच्याभंगम तर्कयन्। एक अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से अनुरोध किया कि वह इस मणि को यदुराज उग्रसेन को दे दे, किंतु सत्राजित इतना लालची था कि उसने देने से इनकार कर दिया। उसने श्री भगवान की याचना को ठुकराने से होने वाले अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया। सुनने में साधारण सा प्रसंग है पर समझने में बहुत संवेदनशील है। जब हम कोई विपत्तियों में फंसते हैं तो हम, चाहे वो गुरु वैष्णव हो, भगवान हो, सबको ऐसे सरेंडर करते हैं। उस समय लगता है कि भैया इनसे बड़ा शुद्ध भक्त तो कोई नहीं है। लेकिन जो भी भौतिक उपलब्धियां हैं सो कॉल्ड, चाहे वो रूप हो, पद हो, धन हो, जो भी यश हो, और जब वो आता है थोड़ा सा तो सबसे पहले हम इनको ही भूलते हैं, क्योंकि अगर इनको याद रखेंगे तो सो कॉल्ड मजा नहीं ले पाएंगे उसका। उसको कह सकते हैं केवल अपनी इंद्रिय तुष्टि में नहीं लगा पाएंगे अगर गुरु वैष्णव भगवान को याद रख पाए उस समय में भी। और तब लगता वो हमारे अमंगल की ओर, हमारे नाश की ओर। सत्राजित ऐसे तो द्वारका के ही अधीनस्थ राजा है, किंतु आज स्यमंतक मणि मिली तो आज वो भूल गया कि द्वारिकाधीश की भी कुछ महिमा है, कैसे इन्होंने द्वारका को बनवाया है देवताओं से, सब वो इस समय भूल गए। मणि गले में लटकाई तो सब भूल गए। जब भगवान ने उनको ऐसा परामर्श दिया कि जो उग्रसेन है इनको ये सौंप दो, राजकोष में इसको जमा कर दो, जो धन मिलता है इससे रोज रोज जो ये सोना उत्पन्न करती है वो तुम ले जाते रहना, पर मणि यहाँ रख दो क्योंकि इससे तुमको खतरा हो सकता है। आज अपने उस सो कॉल्ड भौतिक संपत्ति के अभिमान में सत्राजित सब भूल गए। उनको आज लगता है कि भगवान इसको हड़पना चाहते हैं, ये द्वारिकाधीश मेरी मणि को हड़पना चाहते हैं। सब भावनाएं, सारा समर्पण सब गायब हो गया। भगवान की भगवत्ता की भावनाएं सब गायब हो गई। और ये बहुत ही सूक्ष्म है। जब हमको मनुष्य शरीर मिले हैं
इस एक शरीर को हमको केवल इसीलिए ये शरीर प्राप्त है, हम सूक्ष्मता से जीवन को समझ पाए, सॉफ्टवेयर वर्किंग कर पाए। हार्डवेयर तो हमारे प्रारब्ध से खुद ही चलेगा, कभी सुख है कभी दुख है, ऐसा ऐसा। और जो सॉफ्टवेयर है, हम अपने चरित्र को कितना उन्नत बनाए कि ठाकुर जी भी बोले कि ये वाला सेवक मुझे चाहिए। गुरु वैष्णव का एकमात्र यही प्रयास हमारे चरित्रों को उन्नत करना, जो हमारे भौतिक जीवन में प्रारब्ध से चलते जाएंगे। और अगर गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में है तो कमी कभी नहीं हो सकती जीवन में। भगवान खुद ही आश्वस्त करते हैं, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं करता हूँ सब, पूरा टेंशन मत लो तुम। लेकिन जो अपने चेतना है उसको उन्नत करना, चरित्रों को उन्नत करना, अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने की शक्ति, उसको उन्नत करना, इस सॉफ्टवेयर वर्किंग के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। वरना हम सुनते ही रह जाएंगे, सो कॉल्ड भक्त बन के घूमेंगे, कंठी तिलक लगाई, गुरु जी आए, दंडवत किया, वैष्णव आते, हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे नाचे कूदे, उत्सव हुए, खाया पिया, ऐसे श्रृंगार किए, पर वास्तव में समझ नहीं पाएंगे कि वास्तविक लक्ष्य क्या है, वास्तविक भक्ति क्या है। जो ये भौतिक संपदाएं हैं, इनको पचाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। कुंती महारानी अपनी स्तुति में स्पष्ट कहती हैं कि जो ये रूप है, सो कॉल्ड चमड़ी का कलर है, आंखों की बनावट है, जो जो भी ऐसा कह सकते हैं, जो ये हमारे शरीर पे जो मांस लगा है, इसका जो कलर है, ऐसा सब कुछ, जैसी फिटिंग भगवान ने दी है, होंठ ऐसे, कान ऐसे, अगर वो किसी को ठीक ठाक मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, अटेंशन मिल जाए, ये पचाने बहुत मुश्किल है। कुंती महारानी कहती इनमें से एक भी मिल जाए, अगर एक भी गलती से थोड़ा बहुत भी, तो पचाना बहुत मुश्किल है, आपसे विमुख करता हो सर्वप्रथम। और अगर हम इन शिक्षाओं को नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो हम सो कॉल्ड भक्त ही रह जाएंगे जीवन भर, सामान्य मनुष्यों से भी गर्हित हमारा जीवन हो जाएगा, अगर ठीक प्रकार से गुरु वैष्णव वाणी को समझ ना पाए, जीवन में इम्प्लीमेंट ना कर पाए। क्योंकि अभिमान में तो ये जिएंगे हम कि ये लोग तो ऐसे ही हैं लोग, मैं तो भक्त हूं ना, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाता, खाती, कंठी पहना, तिलक पहना, ऐसा ऐसा। लेकिन सामान्य जनों से भी गर्हित हमारा जीवन होगा, दुर्गति उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उन तक तो प्रचार नहीं पहुंचा, इसलिए वो वैसे हैं। हम तक पहुंच चुका है, हम तब भी ऐसे हैं, तो हमारी ज्यादा दुर्गति होगी। सत्राजित आज उस संपत्ति के मद में भगवान की भगवत्ता भी भूल गए। हम आज भगवान को बिना ऐसे साक्षात्कार किए सोचते भगवान भगवान, भगवान का भी दर्शन देते, कीर्तन भी ऐसा कुछ गाएंगे, दर्शन दे दो भगवान। सत्राजित के समक्ष भगवान जीवित ही हैं, बोल भी रहे हैं कि ऐसा कर, वो देख भी पा रहा है भगवान का यश वैभव, उनका वीर्यता सब देख रहा है, फिर भी आज भौतिक संपत्ति के मद में सारी भगवत्ता गायब। कौन होता है द्वारकाधीश? से तो जलन कर रहा है मुझसे, मुझे इतनी बड़ी मणि मिली है, जल रहा है द्वारकाधीश मुझसे, ऐसा ही उनको लगा। तो ये बहुत सूक्ष्म राज्य है भक्ति राज्य। जिस भक्ति राज्य में स्पेशली गौड़ीय वैष्णव जगत की जो भक्ति है, जिसमें हमको गलती से गुरुदेव की कृपा से एडमिशन मिल गया है, सबसे ज्यादा अतिशय सूक्ष्मता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अगर हम सामान्य धार्मिक व्यक्ति बनना चाहें, बहुत इजी है वो, धार्मिक जगह जाओ, यात्राएं करो, फोटो खिंचाओ, ये तिलक वहां लगाए, वहां वो तिलक लगाया, ऐसे घूमे, कहीं कोई जगराता चल रहा, कहीं कुछ चल रहा, कोई यात्रा, ऐसे जाओ, धार्मिक हो जाएंगे सो कॉल्ड। पर जो ये भक्ति राज्य, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव भक्ति, ये सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है जीव मात्र का। उसके बाद पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान कहते यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। लक्ष्य वो है इस गौड़ीय वैष्णव भक्ति का कि फिर उसके बाद भगवान हमारे जीवन के स्वामी हो जाए, हम ना हो। अभी हम सब चीज के स्वामी खुद ही बने बैठे, भक्त वाला परिचय अलग है हमारा, हम ऐसे है देखो अच्छे से, इतनी माला जब भी करते हैं, एकादशी निर्जल भी करते हैं, जैसा जैसा जो भी करते हो, बहुत अच्छी बात है, करते हैं। साथ साथ समझना भी होगा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य एकमात्र सेवक बनना, स्वामी बनना नहीं। स्वामी वाली आइडेंटिटी एक तरफ सुरक्षित करते चलेंगे, ये जी ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और एक तरफ दिखाएंगे हम भक्त भी हो गए, तो एक न एक बार बीज को मरना ही पड़ता है। अगर जिस बीज को चाहिए, काश मैं भी बड़ा पेड़ बनता, मेरे पे भी फल लगते, लोग मेरी छाया में भी बैठते, मेरी प्रशंसा करते,
तो एक बार तो उस बीज को मरना पड़ता है, जब उसको कोई नहीं पूछता, मिट्टी में मिल चुका है, किसी के कुछ काम का नहीं है, कुछ दिन वहीं पड़ा रहेगा उस गर्मी में, फिर अंकुरित हो, फिर इतने वर्षों तक डर डर के जिएगा, कोई आके पिचका ना दे पांव से, कोई बकरी आके चर ना जाए मुझे, ऐसा ऐसा वो सूक्ष्मता से धीरे 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 धैर्य से तब जाके वृक्ष बनेगा, तब पुष्पित पल्लवित होगा। भक्ति राज्य भी ऐसा ही, ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है अभी। जो सोशल मीडिया उसके थ्रू ऐसे ही दिखती है भक्ति, कि वहां मजा आ गया, तिलक लगाया, कंठी पहनी, प्रभु जी लोगों ने धोती पहनी, कुर्ता पहना, माता जी लोगों ने गोपी ड्रेस पहनी, हम तो भक्त हो गए। अब शायद राधा रानी स्वयं ही आएगी हमें लेने, तू मेरे साथ चल, पर्सनली मेरे साथ, यहाँ तो तेरी जरूरत ही नहीं है। पर ये बहुत सूक्ष्म राज्य है, देखना होगा कि जो इस राज्य में हमें आगे बढ़ा रहे हैं वे स्वयं किस प्रकार के आचरण रखते हैं, क्या वे भी रोज ऐसे चमका चमका के रहते हैं, या वो भी अपने धन मद में ही जीते हैं, वो सब देखना होगा, या वे सेवा से भागते रहते हैं। अगर इस प्रकार से समझ पाएंगे तभी इस जीवन को धन्य कर पाएंगे, वरना भक्ति राज्य और खतरनाक है, यहाँ की और गलतफहमी हो जाती है। अब तो हम कुछ और ही हो गए शायद, इस दुनिया में सारे मनुष्यों से बढ़िया हो गए। लोग देखो हमारे पड़ोस वाले ऐसे करते हैं, वहां से लहसुन की बदबू आती रहती है, वो अंडा भी खाते हैं, वो वैसे, हम तो मस्त हो गए अब भगवान के, बस अब तो भगवान जैसे ही हो गए, क्योंकि ऐसे ही सुनते हम कथाओं में, भगवान के साथ भगवान जैसे रहते हैं, तो हमें भी गलतफहमी हो जाती है, हम भी हो गए शायद भगवान जैसे। पर बहुत सूक्ष्म है राज्य, जैसे जैसे इसमें बढ़ेंगे माया देवी भी अपना पूरा जोर लगाएंगी एग्जाम लेने के लिए, क्योंकि उनका एकमात्र कार्य भगवान तक उनको ही पहुंचाना, जो वास्तव में भगवान जैसे हैं। तो यहाँ जो एग्जाम लेंगे वो बहुत खूबसूरत एग्जाम होंगे, मस्त होंगे, जिसमें हम फेल ही होंगे हमेशा पक्का। कभी इतना धन देंगे, कभी इतना रूप यौवन संपत्ति नेम फेम मनी, हाँ लोग पूछ रहे में जय जयकार चल रही है हमारी, आप जैसा कोई नहीं। पर उसको पचाना तभी संभव है जब गुरु वैष्णव की चरण धूलि में स्नान करेंगे। धूलि में स्नान मीन्स जहां से वो चले धूल उठाई यहाँ से डाला, वो भी है, और साथ साथ जो वो कर रहे हैं सेवाओं को जिस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी वो तीव्रता अपने हृदय में ला पाना सेवाओं के लिए, तभी इसको पचा पाएंगे। बहुत मुश्किल है पचा पाना। इस जगत का भौतिक एग्जाम्पल लें, और कोई हाई पावर की मेडिसिन है 1000 mg, उसका रिजल्ट भी बहुत तीव्र होगा, बहुत ऐसा, तो हम सोचे 1000 mg खा लेते हैं, पर क्या पचा पाएंगे? पचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर भी स्टार्ट कराते 50 mg 100 mg 250 mg, ऐसे ऐसे, ज्यादा ही हो गया तो 500 mg, तुरंत पहली बार में 1000 नहीं देते। तो बहुत सूक्ष्म है ये राज्य। हम जितना हम इसको समझते जाएंगे उतना सरल जीवन होते जाएंगे, वरना बाहर से सो कॉल्ड भक्त दिखेंगे, अंदर से दुर्गति राक्षसों से भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म राज्य है। इसीलिए इन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है गुरु वैष्णव आदेश से, कि हम उनकी वाणी को यथार्थ रूप में समझ पाए। परम हंसों की वाणी को एज इट इज समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है, सोचेंगे वहां तो ऐसा बोला था, ऐसा बोला, पर उसको इम्प्लीमेंट वाली जो एप्लीकेबल फॉर्मूला में लाना, वो हम समझ पाएंगे कि एप्लीकेबल फॉर्म कौन सी है उनकी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भक्ति राज्य जो स्यमंतक मणि है, उसके अभिमान में सत्राजित आज भगवान सामने है, चलते फिरते बोलते जीवित भगवान। हम तो वेट कर रहे हैं, अच्छा ठाकुर जी बांसुरी बजाते किसी दिन दिखेंगे शायद कभी, उनके सामने है वो स्पष्ट चतुर्भुजी द्वारकाधीश भगवान, पर उनको वो आज भगवान नहीं लग रहे, उनको एक वो साधारण मनुष्य लग रहे जो उनकी समंतक मणि चुराना चाहता है, जो अपने अधिकार में लेना चाहता है। वो ये भी विचार नहीं कर पा रहे आज कि मैं ऐसा भगवान के प्रति भाव कर रहा हूँ, इसका क्या अपराध होगा। तमेकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगायां व्यचरद्वने। एक बार सत्राजित का भाई, जो वो सत्राजित राजा है उनका एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित, उस चमकीली मणि को गले में पहनकर घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में शिकार खेलने चला गया। जो सत्राजित हैं उन्होंने अपनी तपस्या से उसे प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान भगवत गीता में कहते हैं यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व
मदर्पणम, मुझे दो। भगवान बिल्कुल नहीं बोलते नहीं तुम्हारा है, तुम रखो ऐसे, क्योंकि भगवान ही चरम स्वामी है, परम भोक्ता है। अहम सर जो अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभु रेव चा। समस्त जो भी यज्ञ है, चाहे वो कर्म के यज्ञ है, कैसे कैसे भी यज्ञ है, अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभु रेव चा। वास्तविक भोक्ता भी मैं ही हूँ, उसका स्वामी भी मैं ही हूँ। भगवान स्पष्ट भगवत गीता में कहते हैं, बेसिक है भगवत गीता। यहाँ से जब प्रारंभ करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। पहले ही सोचेंगे रूप गोस्वामी जी ऐसे करते थे, हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ड्रेस पहन के ऐसे घूमते हैं वृंदावन में, हम हो गए ऐसा। पहले भगवत गीता बेसिक से समझेंगे, भगवान क्या क्या बोल रहे, पालन करते चलेंगे। भगवान ने सब कुछ बोला स्पष्ट। अन्य किसी डिवाइन पर्सनैलिटी ने, किसी भी दैवी या जो उपस्थिति है, किसी ने कुछ नहीं बोला इस प्रकार से कि मेरा ऐसा करो, मेरा वैसा करो। जो पार्वती जी के जो पति हैं भोलेनाथ, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला अनेक अनेक शास्त्रों में, पर सब जगह भगवान नारायण की उनकी श्रेष्ठता को वहां पे प्रतिपादित किया, स्थापित किया। ऐसा कहीं पर नहीं बोला कि मैं हूँ शंभु और मेरी पूजा करो। सब जगह यही कहते हैं कि भगवान नारायण की भक्ति ही भक्ति है, वही आराधना करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता में जगह जगह स्पष्ट कहते हैं कि बेटा अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। तो ये केवल हमें याद हो जाए या हमने सुने वही काफी नहीं है, इसको समझे, हर दिन अपने जीवन में इनको रोज दोहराए, उन श्लोकों को जो हमने याद किए उनके अर्थों को समझते चले, फैमिलियर हो उनके साथ। जैसे हम अपने रिश्तेदारों से फैमिलियर हो जाते हैं, वो वाली मामी जी ना ऐसी है, वो हाँ उनके सामने ना बातें ऐसी करनी होती, पर है वो ऐसी। वो वाले जो भाई साहब है ना वो ऐसे, पर उनके सामने ना बोलना ऐसा होता है, वो है ऐसे। सबका हमें पता होता है ऐसे। हर श्लोक का हमें, हर का ना वो जो विशिष्ट विशिष्ट है, जो जिनमें भगवान ने सरल शब्दों में सारांश दिया है, उनके बारे में हमें ये पता हो जाना चाहिए कि इसमें क्या बोल रहे हैं। ऐसा न हो कि हमारे लिए वो संस्कृति रह जाए, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। पता नहीं क्या है इसका मतलब पता हो जाए, जैसे एक एक रिश्तेदार का सब पता है ना, वो वैसी है और वो वैसा है और वो वैसा है, तब जीवन सरल और सुगम हो पाएगा। तब जो गुरु वैष्णव का लक्ष्य है हमारे जीवनों को धन्य करना, इस विषय जगत से ऊपर उठाकर भक्ति राज्य में प्रवेश दिलाना, तब संभव हो पाएगा। जो सत्राजित हैं उन्होंने तत्कुरुस्व मदर्पणम नहीं किया। इसको बोलना याद करना अलग है, और इम्प्लीमेंट करना, एप्लीकेबल फॉर्म में लाना, उसको अप्लाई करना, प्रयोग करना, वो बिल्कुल ही अलग है। सत्राजित ने तत्पुरुषव मदर्पणम नहीं किया कि भैया ये तो मैंने कमाई है ना, मैंने तपस्या की। जैसा हम सभी के जीवन में भी है, हमें तो लग रहा है हमने खून पसीना एक किया, रात दिन एक किया, ऐसा तैसा, जो जो जमीन आसमान एक करना, ऐसा तब कमाया है ये ऐसा। इसका कुछ एक हिस्सा जो हमें लगे इतना सा दे सकते हैं ऐसे, पर ये तो हमारा ही है ना ऐसे, तभी वो हमारा ही हमारे लिए मुसीबत का कारण बनता है, भले ही कोई बाहर ना बोल पाए, पर वो तभी बनता है। आज सत्राजित ने तत्पुरुषव मदर्पणम नहीं किया, भाव भी नहीं है मन में। भगवान उससे ये थोड़ी ना कह रहे सब कुछ मुझे दे दे। भगवान ने बोला जो स्पेशल तेरे पास आया है इसको जमा यहाँ कर दे, धन तू ले जाता रहे, रोज रोज जो निकल रहा है मणि यहाँ रख दे। वो उन्होंने नहीं किया। तो जो उनके, जिनको हम अपना समझते हैं, जो हमारे जिनको हम इस शरीर को कहते हैं मैं, शरीर से संबंधित सबको कहते हैं मेरा, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। भैया खून का रिश्ता तो खून का ही होता है। जैसे आजकल आप बॉलीवुड से भी प्रेरणा लेते हैं, अलग अलग मूवीज बनती हैं, गाने इतने बजते कि हमें भी सुनाई देते चलते फिरते कहीं, अपने तो अपने होते हैं ऐसे ऐसे। फिर जो भी सुनते हैं वो सच में महसूस करने लगते हैं, हाँ यार इतनी अच्छी टोन में इतना अच्छा म्यूजिक भी है, इतनी अच्छी वॉइस, हाँ अपने अपने ही होते हैं, दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, पर वो अपना कौन है, वास्तव में श्री भगवान ही अपने हैं। लेकिन हम इस देह में अपना भाव करते कि मैं यही शरीर हूँ, इससे संबंधित ही मेरे हैं। मैंने जो डायलॉग है खून पसीना एक किया, रात दिन एक किया, ये मेरे अपनों को ही मिलना चाहिए, जिनको मैं अपना कहता हूँ। इस पे किसी का, भगवान का, गुरु वैष्णव, इनका कोई अधिकार नहीं है। इनको मैं अपनी मर्जी से दूं जितना मुझे लगता है यार इतना ठीक है, ऐसा 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 ही
सत्राजित को भी लगता है। तो जो उसका अपना है, वो जो अपने अपने होते हैं, उसका जो अपना भाई है प्रसेनजित, जिसने उसके लिए कोई तपस्या नहीं की, जिसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, उसका वो फ्री में हो गई है वो मणि, क्योंकि उसके भाई का है वो। भाई ने उसमें अपना भाव किया है। द्वारकाधीश भगवान में अपना भाव नहीं किया कि भगवान मेरे हैं। जैसा हम गाते हैं ना, ऐसे ही वैष्णव के साथ गाते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पर समझना थोड़ा, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंट है कि सच में गोविंद मेरा है क्या। गोविंद मेरा इतना ही है जितना मैं आगे हाथ जोड़ू, ठाकुर जी देख लेना, आज तो बहुत समस्या आ गई है, ठाकुर जी देख लेना, तब गोविंद मेरा है। और जब कुछ बढ़िया सा जीवन में आया जो हमको बढ़िया लगता है, तब ठाकुर जी एक कोने में, तब हम इधर मजा करेंगे, अपनों के साथ बैठेंगे, खाओ पियो गप्पे मारो मौज मनाओ। तो आज सुनने में थोड़ी वाणी कठोर भी लग सकती है, पर जब भी हम कोई जो बड़ा सा कोई रोग होता है, तो जब उसका ठीक से इलाज करते हैं तो उसमें भी कष्ट होता है। जिसको ऑपरेट करना इस प्रकार से कहते हैं, उसमें भी कष्ट होता ही है, जब शरीर में चीरे लगते हैं, कुछ बड़ी समस्या हटानी हो। जो सत्राजित है उनको वो प्रसेनजित अपना लगता है, मेरा भाई है भैया, मेरे पिताजी की संतान, मेरी माता के गर्भ से जन्म मिला, मैं ये शरीर हूँ सत्राजित, ये मेरा भाई प्रसेनजित, द्वारकाधीश से क्या लेना देना हमारा। तो प्रसेनजित ने आज आराम से वो मणि गले में डाली और घोड़े पे सवार हुआ। जिसने उसको कमाया नहीं है उसको वैसे भी कीमत पता नहीं होगी, वो लेके और शोबाजी करने, दुनिया को दिखाने की हम इतने अमीर हैं जी, और लेके चल पड़ा। जैसे आज के युग में भी कहते हैं कि भैया बच्चों ने अगर उतनी मेहनत नहीं की तो फ्री में मत दो उन्हें गाड़ियां, ये वो पैसा, फिर वो अपने विनाश में उसको लगाएंगे। हम प्रेम से उनको दे रहे हैं, पर साथ साथ समझना होगा अगर उसने मेहनत ही नहीं किया उसके लिए, तो पचा कैसे पाएगा। पचाने की ताकत भी मेहनत से तो आएगी। तो वो फिर शोबाजी में लगाएंगे, अपने विनाशों में। आए दिन हम न्यूज सुनते हैं, जो कुछ समय पहले भी, और लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही है, चाहे हम अपने आसपास अपने ही शहर में देखें, देहरादून में भी, कि ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। जवान जवान बच्चे थे, घर वालों ने गाड़ियां दे रखी थी, और शराब पी के मजा करते हुए, सो कॉल्ड मजे मारते, और कहीं कहीं भागे अनियंत्रित गति से और ठुके और सब कुचले गए, बुरी तरह मरे। तो माता पिता ने कभी सोचा नहीं था कि हमारा प्रेम इनके विनाश का कारण बनेगा। इन्हें जो हमने अनियंत्रित सब कुछ दिया, अपनी मेहनत का इनको फ्री में दिया। तो जब हम गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, अनुशासन में अपना जीवन जिएंगे, तभी इनको समझ पाएंगे। आज प्रसेनजित शोबाजी करने के लिए वो मणि गले में लटकाए और शिकार करने चला। प्रसेनम सायं हत्वा मणिमाच्छिद्य केशरी गिरिं विशन जाम्बवता निहतो मणिमिच्छता। प्रसेन तथा उसके घोड़े को एक सिंह ने मार डाला और वह मणि ले ली, किंतु जब वह सिंह पर्वत की गुफा में घुसा तो उस मणि के इच्छुक जाम्बवान ने उसे मार डाला। जो प्रसेनजित है, वो जो लाइट लेके घूम रहा है, शेर को भी वो पसंद आ गई कि क्या है ये चमकीला। शेर ने उस चमकीला को लेने के लिए उसका वध कर दिया, क्योंकि जब मनुष्य होते हुए उनमें ही सूक्ष्म बुद्धि नहीं थी, शेर में कहां से आती। शेर ने भी उसका वध कर दिया, मणि ले ली, शेर एक गुफा में गया। जो जामवान जी हैं, जो भगवान श्री राम के समय में उनकी सेवा कर चुके हैं, पर वे हर काल में रहते हैं, तो वे इस समय भी हैं। जो द्वापर युग में भी वे उपस्थित थे, गिरी कंदराओं में रह रहे थे, गुफा में रह रहे थे। उस गुफा में जब शेर ने प्रवेश किया तो जामवान जी ने उसको भी मारा, उससे वो मणि ले ली। सो अपि चक्रे कुमारस्य मणिं क्रीडनकं विले अपश्यन् भ्रातरं भ्राता सत्राजित पर्यतप्यत। गुफा के अंदर जामवान ने उस मणि को गुफा के अंदर जामवान ने उस मणि को अपने पुत्र को खिलौने के तौर पर खेलने के लिए दे दिया। इस बीच सत्राजित अपने भाई को वापस आता न देखकर अत्यंत व्याकुल हो गया। प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छुत्वा कर्णे कर्णे अजपञ्जनाः।
उसने कहा अब जो सत्राजित है, जब भाई बहुत समय बीत चला, भाई नहीं आया अभी भी, तो जो दुर्बुद्धि हो चुकी थी अभी भगवान को समर्पण न करने के कारण, सत्राजित ने कहा संभवतया भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है, क्योंकि वह अपने गले में मणि पहनकर जंगल गया था। जब लोगों ने यह दोषारोपण सुना तो वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। सत्राजित ने और कुछ भी नहीं सोचा, उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि वो जंगल गया है तो वहां जंगली जानवर भी होते हैं, वे भी मार सकते हैं, या कहीं खो गया होगा, ढूंढते हैं ऐसा। उसने सीधे सीधे पहला ही दोषारोपण भगवान पर लगाया कि द्वारकाधीश को मणि चाहिए थी ना, और मेरा भाई मणि पहन के ही गया था और अब गायब है, और चाहिए किसको थी? द्वारकाधीश को। तो द्वारकाधीश ने मेरे भाई का मर्डर करवा दिया, आज की भाषा में बोले तो द्वारकाधीश ने मेरे भाई की हत्या करवा दी। और इसी प्रकार से बोलने लगा। और जो सबसे तीव्र प्रचार का माध्यम है वो है जनता। किसी के कान में कुछ बोल दो और साथ साथ ये भी बोल दो किसी से मत कहना, तो और जल्दी फैल जाती है बात। जब ये बोलेंगे मत कहना किसी से, और फिर वो सब जगह फैली, लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे और इस प्रकार की बात फैलने लगी। द्वारकाधीश ने जो प्रसेनजित है उसका मर्डर करवा दिया, उसकी हत्या करवा दी और मणि ले ली। भगवान तदुपश्रुत्य दुर्यसो लिप्तमात्मनि माष्ट्रुम प्रसेन पदवीम अन्वपद्यत नागर। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपने यश में लगे कलंक को मिटाना चाहा। अतः द्वारका के कुछ नागरिकों को अपने साथ लेकर वे प्रसेन के मार्ग को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। जब भगवान तक भी ये बात पहुंची तो उन्होंने ये नहीं किया कि इग्नोर मारो, क्या मैं तो हूं ही भगवान, 10 बोलते ही रहते हैं। भगवान ने वहां पर क्लियर करना चाहा स्थिति को, और फिर प्रसेनजित को भी ढूंढना ही था, वो वास्तव में गायब हुआ था। अतः भगवान अकेले भी नहीं गए, कुछ नागरिकों को भी अपने साथ ले गए ताकि वे भी फिर जो घटना है उसको बता पाए सबको। प्रसेनजित को ढूंढने के लिए चल पड़े। हतम प्रसेनम अश्वम च वीक्ष्य केसरिणा वने तम चाद्रिपृष्ठे निहितम मृक्षेण तदृशुर्जुन जनाः। जंगल में उन्होंने प्रसेन तथा उसके घोड़े दोनों को ही सिंह द्वारा मारे गए पाया। उन्होंने देखा कि इन दोनों को ही सिंह ने मारा है। शेर के निशान भी रहे होंगे, स्थिति देखकर भी लगा होगा शरीरों की। इसके आगे उन्होंने पर्वत की गुफा में सिंह को ऋक्ष जो है जामवान उनके द्वारा मारा गया पाया। जो उसके पैरों के निशान है उसका पीछा करते करते गुफा तक पहुंचे, वहां उस सिंह को भी मृत पाया जामवान जी के द्वारा। ऋक्षराज बिलम भीम अंधेन तमसावृतम एको विवेश भगवान स्थाप्या बहि प्रजा। श्री भगवान ने ऋक्षराज की भयावनी घनांधकारमय गुफा के बाहर नागरिकों को बैठा दिया और अकेले ही अंदर प्रविष्ट हुए। गुफा के स्टार्टिंग में ही उनको वो शरीर मिल गया सिंह का। जो नागरिक है उनको अंदर नहीं ले गए, खतरा देखकर भगवान ने गुफा के बाहर उन्हें बिठाया, अकेले ही गुफा में प्रवेश किया। तत्र दृष्ट्वा मणिप्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हर्तुं कृतमतिस्तस्मिन् अवतस्ते अर्भकांतिके। वह भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह बहुमूल्य मणि बच्चे का खिलौना बनी हुई है। उसे लेने का संकल्प करके वे उस बालक के निकट गए। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत् तच्छ्रुत्वाभ्य द्रवत क्रुद्धो जाम्बुवान बलिनाम वरः। उस असाधारण मनुष्य को अपने समक्ष खड़ा देखकर बालक की धाई भयवश चिल्ला उठी। उसकी चीख सुनकर बलवानों में सर्वाधिक बलवान जाम्बवान क्रुद्ध होकर भगवान की ओर दौड़े। सा वै भगवता तेना युयुधे स्वामी नात्मनः पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववित्।
उनके वास्तविक पद से अनभिज्ञ तथा उन्हें सामान्य मनुष्य समझते हुए जामवान अपने स्वामी श्री भगवान से क्रुद्ध होकर लड़ने लगे। भगवान अभी स्वयं को आवृत किए हैं और जामवान जी भी उनको अभी सामान्य कोई राजा कोई मनुष्य समझकर उनसे लड़ने लगे। द्वंद्व युद्धम सुतो मुला मुभयोर विजिगीत गीषतोह आयुधास्मद्रु मैर्दोभिर दोर्भिः क्रव्यार्थे सेनयोरिव। दोनों जीतने के लिए कृत संकल्प होकर घमासान द्वंद्व युद्ध करने लगे, पहले विविध हथियारों से और तब पत्थरों वृक्षों के तनों और अंत में निशस्त्र बाहुओं से एक दूसरे से भिड़कर वे मांस के टुकड़े के लिए झपट रहे दो बाजों की तरह लड़ रहे थे। उपमा भी इतनी सटीक दी गई है। अगर दो बाज है, इतने शक्तिशाली बाज होते हैं और एक ही मांस के टुकड़े के लिए दोनों अगर आपस में लड़ रहे हो, ऐसे लग रहे थे आज भगवान और जामवान जी जब युद्ध कर रहे हैं। पहले हथियारों से, फिर जो पत्थर है वहां तने पड़े हुए वृक्षों के, ऐसा ऐसा, लास्ट में निहत्थे केवल अपनी अपनी भुजाओं से ही आपस में भिड़ रहे थे। आसीत दष्टा विमस्याः मितरेतर मुष्टिभिः वज्रनिष्पेष परुषैर विश्रम महर्निशम। यह युद्ध बिना विश्राम के 28 दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर रहे थे, जो टूक टूक करने वाले बिजली के प्रहारों जैसे गिरते थे। 28 दिनों तक भगवान युद्ध कर रहे हों और तब भी पर्सनली भगवान ही युद्ध कर रहे हैं, तब वो युद्ध चला 28 दिन। जामवान जी कितने शक्तिशाली होंगे। ऐसे है भगवान के जो जन होते, जो हम कहते हैं भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ, वो सामान्य जीवों जैसे नहीं होते। जामवान जी आज भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान तो उन्हें जानते ही हैं, भगवान भी उन्हें खिला रहे हैं, खेल कर रहे हैं उनके साथ। पूरे 28 दिन तक द्वारकावासी बाहर बैठे हुए हैं और भगवान अंदर युद्ध कर रहे हैं। और ये रात दिन चलता रहा। ऐसा नहीं कर रहे थे कि रात को सो जाते हैं दोनों, फिर सुबह उठ के फिर लड़ेंगे। ऐसा निरंतर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस देकर कहा गया, यह युद्ध रात दिन चलता रहा। कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्टांगोरुबंधनः क्षीण सत्वः स्विनन् गात्रस्तमाहातीव विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण के मुक्कों से जामवान की उभरी मांसपेशियां कुचलती गई, उनका बल घटने लगा और अंग पसीने से तर हो गए। तो वह अत्यंत चकित होकर श्री भगवान से बोले, जो जामवान जी हैं थोड़ा अब उनको श्रम होने लगा, मतलब थकान होने लगी, उनका बल भी अब कम हो रहा है, मांसपेशियों में भी थकान है और जो स्वेद है, जो पसीना है, उससे उतर हो चुके। अब उनको अब नोटिस कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है, ये क्या हो रहा है। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मदीश्वरम। जामवान जी ने कहा, मैं अब समझता हूँ कि आप समस्त जीवों के प्राण हैं और इंद्रिय मानसिक और शारीरिक बल हैं। आप आदि पुरुष, परम पुरुष, सर्वशक्तिमान नियंता भगवान श्री विष्णु हैं। 28 दिन भगवान के साथ युद्ध खेल करते हुए अब जामवान जी को रियलाइज होने लगा कि कोई साधारण जीव होता तो अभी तक तो कितनों को निपटा चुका होता मैं। हाँ, कहते हैं अगर रावण से युद्ध जामवान जी का हो जाता तो वही काम तमाम कर देते, फिर भगवान क्या करते। हाँ, तो जामवान इतने ज्यादा पावरफुल, आज भगवान के साथ साक्षात स्वयं लड़ रहे हैं। 28 दिन हो गए, पर अब जो वो श्रम हो रहा है उससे समझ पा रहे हैं कि कोई सामान्य जीव नहीं है ये। आज भगवान को पहचान गए। त्वं हि विश्वसिजां सृष्टा सृष्टानामपि यच्च सत् कलह कलया तामीशः पर आत्मा तथात्मनाम्। आप ब्रह्मांड के समस्त सृष्टाओं के परम सृष्टा तथा समस्त सृजित वस्तुओं में निहित वस्तु हैं। आप समस्त दमनकारियों के दमन करता
परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं। जामवान जी अब भगवान को इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि आप जितने भी क्रिएटर हैं उन सब में से जो फाइनल क्रिएटर है वो आप हैं। जो भी सृष्टि करता है अलग अलग प्रकार के, उन सब में भी सर्वोच्च सृष्टिकर्ता आप हैं। और वो जो सृजित वस्तुएं जो बनी हैं, चाहे वो जीव है, वो कोई से भी प्राणी हम समझ सकते हैं, भौतिक प्रकृति में जो कुछ भी है उसके अंदर जो प्राण है, जो जान है, या जो उसका एसेंस है, सार है, वो आप हैं। समस्त दमनकारियों के दमन करता। इस जगत में अनेक दमन करता होते हैं, और अगर देवों की ओर देखें तो उसमें भी बहुत बड़ी प्रोसेस है। ये वाले देवता इसके लिए, ये उसके लिए। और जैसा हम सुनते भी हैं कि भैया ऐसा नहीं किया तो वो देवता नाराज हो जाएंगे, वैसा होगा वैसा होगा, डर डर के उपासनाएं करते जाते हैं जीवन पर्यंत। लेकिन आज जामवान जी स्वयं से कह रहे हैं दमनकर्ताओं में भी उनके भी दमन करता आप हो, सबसे बड़े दमन करता। इसीलिए अगर भगवान को कोई निष्पाप होकर शरणागति ले तो उससे फिर अन्यों से भय नहीं रह जाता। भयभीति वही है जिसने शरणागति नहीं ली। जितनी मात्रा में हम शरणागति बढ़ाते जाएंगे, भयों से मुक्त होते जाएंगे। स्पष्ट जामवान जी कह रहे दमन करताओं के भी दमन करता आप हो, जो सब कंट्रोलर्स हैं, जो किसी को दंड दे सकते हैं। हम एक एक दंड सुनते हैं, ऐसा करने का ये दंड है, अच्छा ऐसा करने से ये पाप ये पाप। पर जब हम भगवान को सरेंडर कर दें ईमानदारी से और अपनी उन पाप क्रियाओं को ना दोहराएं, वो भी साथ में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम अपनी उन क्रियाओं को दोबारा ना दोहराएं, ईमानदारी से भगवान को समर्पण करें, तो फिर सबसे बड़े दमन करता भगवान है। फिर भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। परमेश्वर तथा समस्त आत्माओं के परमात्मा है। समस्त जीवात्माएं जिनकी वजह से जीवित दिख रही हैं, जिनकी वजह से उनमें गति है, वो आप ही है, वो परमात्मा। और इसी भागवत जी में हमने तृतीय स्कंद में भगवान कपिल और माता देवहूति के प्रसंग में श्रवण किया था। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे भय से साक्षात मृत्यु इधर उधर घूमती है। इस जगत में सबसे बड़ा भय मृत्यु ही तो है, और जिसका किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आज हमारी जो साइंस है वो इतनी प्रगति कर रही है, हम चंद्रमा पे जाएंगे, हम वहां जाएंगे, ऐसा ऐसा भी, और समुद्रों के अंदर भी जाएंगे, ये सब करेंगे। पर वो साइंस भी आज मृत्यु को रोकने में सक्षम नहीं है। कोई ऐसी दवाई नहीं बना पा रहे साइंटिस्ट, या ऐसा कोई गैजेट नहीं बना पा रहे कि इसके अंदर बैठ जाओ तो ये मरेंगे नहीं। ऐसी कोई दवाई नहीं बना पा रही कि इसको खाओ तो मरोगे नहीं। कीमत बना देना उसकी, अरबों बिलियन ट्रिलियन बना दे कीमत, पर कुछ बनाए तो ऐसा कि जिससे मरे ना आदमी, पर वो उनके हाथ में नहीं है। और जो ये मृत्यु है उसके लिए भगवान कपिल स्पष्ट कहते हैं मेरे डर से इधर उधर घूमती रहती है, मृत्यु भी मेरे डर से इधर उधर घूमती है। यश यस्येष दुत्कलित रोषा कटाक्ष मौर्य शर, यस्येष दुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षर, वर्त्मादिशुभितन् कृति मिंगलोब्धिः, सेतुः कृतः स्वयस् उज्ज्वलिता च लंका, रक्षः शिरांसि भुवि पेतुरिक्षुषतानि। आप वही हैं जिनके क्रोध को तनिक प्रकट करने वाली चितवन ने अथाह जल के अंदर के घड़ियालों तथा तिमिंगिल मछलियों को शुद्ध बना दिया था, जिससे सागर मार्ग देने के लिए बाध्य हुआ था। आप वही हैं जिन्होंने अपना यश स्थापित करने हेतु एक महान सेतु का निर्माण किया, लंका नगरी को जला दिया, जिनके बाणों ने रावण के सिरों को छिन्न कर दिया जो पृथ्वी पर जा गिरे।
आज जामवान जी पहचान गए, अब जाके पहचान गए अपने प्रभु को, तो उनका फिर गुणानुवाद करते हैं। बहुत ही आवश्यक है ये स्तुतियों को सीखना, उनको करना। गुरु वैष्णव बार बार स्पष्ट हमसे कहते हैं कि भगवान की अलग अलग स्तुतियों को सीखें, याद करें, सुनाएं भगवान को। अगर हम इनमें इंगेज नहीं होंगे तो जो हमारा सो कॉल्ड अतिरिक्त समय होता है ना, उसको अपने विनाश में ही लगाएंगे, ऐसे हैबिट्स में लगाएंगे, ऐसे प्रकरणों में लगाएंगे, यहाँ बिजी वहां बिजी, जिनसे विनाश की ओर ही जाएंगे। तो आवश्यक है अपनी इस बुद्धि को कहीं लगाएं और भगवान की स्तुतियों में लगाएं तो बहुत ही सुंदर रहेगा। एक एक स्तुति भी अगर हम स्मरण करते भगवान को सुनाएंगे तो हृदय में अंदर तक शीतलता का अनुभव करेंगे। जो हम कहते हैं ना, अच्छा क्या मिलता है? शांति। पर समझते नहीं है, डायलॉग बोलते हैं सब, शांति मिलती है, शांति मिलती है। पर वो शांति मिल पाएगी जब भगवान की स्तुतियां गाएंगे, क्योंकि भगवान स्तुति प्रिय है, बहुत पसंद है भगवान को अपनी स्तुतियां। आज जामवान जी ने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। आप वही हो जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उछलते देखा। और जामवान जी कहते हैं आप वही हो जिसने थोड़ी सी ऐसे बहुत टेढ़ी की थी, बस थोड़ी सी ऐसे, और समुद्र में उफान आ गया। सारे जो घड़ियाल है उसमें भयंकर भयंकर जलचर जीव हैं, सब इस प्रकार से उद्विग्न हो उठे। सारा समुद्र ऐसे छलकने सा लग गया, उसमें उत्पात शुरू हो गए। और आपने कुछ किया नहीं, बस थोड़ी सी टेढ़ी नजर की। अच्छा ऐसे जब समुद्र मार्ग नहीं दे रहे थे तो तुरंत समुद्र ने भी मार्ग दिया। आप वही हैं जिन्होंने इतने सुंदर सेतु का निर्माण करवाया, अपने यश को वहां स्थापित किया, जिनके द्वारा लंका जलवाई गई, जिन्होंने दशानन के सारे आनंद काट काट के धरती पे गिराए हैं। आप वही है, मैं आपको अब पहचान रहा हूँ। इति विज्ञात विज्ञानम मृक्ष राजानमच्युतः व्याजहार महाराजा भगवान देवकी सुतः अभिमृश्यारविन्दाक्षः पाणिना शंकरेण तम कृपया परया भक्तम मेघ गंभीरया गिरा। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, हे राजन, तब भगवान श्री कृष्ण ने ऋक्षराज को संबोधित किया, जो वास्तविकता जान गए थे। देव की पुत्र कमल नेत्र श्री भगवान ने समस्त आशीर्वादों के दाता अपने हाथ से जामवान का स्पर्श किया और अपने भक्त से अत्यंत कृपा पूर्वक मेघ की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में बोले। जब जामवान जी भगवान को पहचान गए, भगवान तो पहचानते ही हैं, हाँ, ऐसे हमारे जीवनों में भी है। भगवान सब जानते हैं, हमारी कोई गंभीर से गंभीर समस्याएं, बहुत बड़े से बड़ा कुछ उपलब्धि, भगवान सब जानते हैं। पर भगवान वेट करते हैं हमारा कि हम समर्पण करें। बोले आज ठाकुर जी आपकी दया से ना ऐसा हुआ, आज तो मजा आ गया, पता है आपकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ। या अपने दुख को भी उन्हें सुनाए कि ठाकुर जी आज ऐसा ऐसा चल रहा है, बताओ मैं क्या करूं, आप बुद्धि दो कि मैं कैसे हैंडल करूं, है ना। तो भगवान को तो सब पता ही है। वे अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक ब्रज गोपियां श्री गोपी गीता के चौथे श्लोक में इस प्रकार से कहती हैं। तो भगवान तो सब जानते हैं, बस वेट करते हैं समर्पण का। आज जामवान जी ने जैसे समर्पण किया तो भगवान ने उनपे वो कृपा की जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर नहीं करते, जो ब्रज गोपियां भगवान से याचना करती हैं। शिरासिधेहिना श्रीकराग्रहम, अपना वो वरद हस्त आप हमारे मस्तक पर रखिए। आज भगवान ने अपना वो वरद हस्त, वरद वरदान देने वाला, आशीर्वाद देने वाला, स्पष्ट यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी भी यही कहते हैं। आशीर्वादों का जो दाता है, वो जो हस्त कमल है भगवान का, भगवान ने जामवान जी को उससे स्पर्श किया और उनसे इस प्रकार से बोले। और जो भगवान ने बोला वो हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज के इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे